याजूज माजूज कौन है और कब निकलेंगे, और उनके निकलने की कहानी क्या है, उनका फसाद और अंजाम कैसा होगा, और इस दीवार की कहानी क्या है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, लोग आपसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ सुना देता हूँ। जुल्करनैन दुनिया के उन अजीम बादशाहों में से थे जिन्हें अल्लाह ने हुकूमत और वसाइल अता किए। अल्लाह ने इन्हें वो सब कुछ दिया जिससे वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकें। चुनाचे इन्होंने मगरिब की तरफ सफ़र किया। वहाँ एक ऐसी कौम मिली जो अल्लाह को नहीं मानती थी। इन्होंने नरमी से उनको दावत दी और वो ईमान ले आए। फिर जुल्करनैन मशरिक की तरफ रवाना हुए। वहाँ ऐसी कौम मिली जो धूप में नंगे मैदानों में रहती थी। इन्होंने उनके लिए छपने के लिए घर और पनाहगाहें बनवाएं। फिर वो शुमाल की तरफ रवाना हुए, जहाँ दो पहाड़ों के दरमियान एक कौम मिली। वो सादा लोग थे जो याजूज माजूज के जुल्म से परेशान थे। याजूज माजूज फसाद करने वाली कौम थी। वो हमले करते, कत्ल करते, माल लूटते और ज़मीन को तबाह करते थे। इस कौम ने जुल्करनैन से कहा कि हमारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दें, ताकि हमें उनके जुल्म से बचाया जा सके। जुल्करनैन ने उनसे मजदूरी नहीं ली, बस इनसे कहा कि लोहा और आग ला कर दो। इन्होंने एक बड़ी दीवार लोहे और तांबे की मदद से बनाई, इतनी मजबूत कि याजूज माजूज इस पर चढ़ भी नहीं सकते थे और ना ही उसे तोड़ सकते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से हैं। उनका शुमार इंसानों में होता है, लेकिन वो बहुत ताकतवर और जंगजू हैं। उनकी कौम में उनका एक सरदार होता है। ये लोग रोज इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब वो थोड़ा सा तोड़ लेते हैं तो कहते हैं कि बाकी कल करेंगे, मगर जब अगले दिन आते हैं तो दीवार वैसी की वैसी मिलती है। ये सिलसिला इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक अल्लाह ताला इन्हें निकलने की इजाज़त ना दे। जब वो निकलेंगे तो ज़मीन पर हर तरफ फैल जाएंगे, पानी को पी जाएंगे, यहाँ तक कि कब्रिस्तान की झील भी खुश्क कर देंगे, हर चीज़ को खा जाएंगे, दरख्त, जानवर, इंसान जो भी सामने आए। फिर वो गुरूर में आकर कहेंगे, हमने ज़मीन वालों को मार दिया, अब आओ आसमान वालों से लड़ें। वो अपने नेज़े आसमान की तरफ फेंकेंगे। अल्लाह ताला इन्हें आजमाइश के लिए खून आलूद वापस करेगा, तो वो मज़ीद मगरूर हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी फरमाते हैं, ये सब ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल और दुजाल के कत्ल के बाद होगा। जब दुजाल मारा जाएगा तो अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि मुसलमानों को लेकर पहाड़ की तरफ चले जाएं, क्योंकि याजूज माजूज निकलने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला उन सबको एक छोटे कीड़े के जरिए मार डालेगा, जो उनके नथनों और सरों के पीछे से निकलेगा, और सब जमीन पर मर जाएंगे। जमीन उनकी बदबू से भर जाएगी। फिर अल्लाह ताला परिंदे भेजेगा, जो उनकी लाशों को उठाकर कहीं दूर ले जाएगा। फिर बारिश नाजल होगी, जो जमीन को पाक करेगी। इसके बाद जमीन पहले से बेहतर हो जाएगी। हर तरफ अमन होगा, हत्ता कि आदमी शीर के पास से गुजरेगा और शीर उसे कुछ नहीं कहेगा। सांपों पर पाँव रखेगा मगर कोई नुकसान ना होगा। दिलों में हसद, दुश्मनी और कीना बाकी नहीं रहेगा। ये वो वक्त होगा जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काश मैं उस वक्त जिंदा होता और उस वक्त का ज़माना देखता। अल्लाह हमें फितनों से महफूज रखे और ईमान पर मौत अता फरमाए। हमें भी उन लोगों में शामिल करे जो ईसा अलैहिस्सलाम का साथ पाएंगे और अमन के इस दूर को देखेंगे जहां ना दुश्मनी होगी ना जुल्म, सिर्फ सुकून, सलामती और अल्लाह का जिक्र होगा। अल्लाह हमें हिदायत दे, बसीरत दे और अपनी पनाह में रखे।